इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री मनीष जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, श्रीमती चंद्रानी जैन, सुश्री सृष्टि जैन एवं समस्त जूनावाला परिवार, नमोकार विला, राजहर्ष कॉलोनी, भोपाल। नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ पारुल और इस वक्त मैं हूं भोपाल के दानिशकुंज कोलार स्थित दिगंबर जैन मंदिर में, जहां पर आज हमारे देश की सबसे प्रिय जाति, सबसे सौम्य, सबसे कह सकते हैं शांत जाति जिसे कहते हैं, धर्म कहते हैं, जैन धर्म। आज यहाँ के महिलाएं जो हैं, समुदाय की महिलाएं जो हैं, वो रक्षाबंधन मना रही हैं। देखिए, रक्षाबंधन हम सभी जानते हैं कैसे मनाया जाता है। आप अपने, अगर आप बहनें हैं तो अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, अगर आप भाई हैं तो अपनी बहनों को जो रक्षा का वचन है वो देते हैं। लेकिन यहाँ खास तौर पर जैन धर्म में किस तरह से मनाई जाती है राखी, रक्षाबंधन, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। और ये भी खुद ये महिलाएं ही बताएंगी कि किस तरह से उनके इस रक्षाबंधन को मनाने के पीछे कहानी क्या है। तो चलिए इन महिलाओं से आपको मिलवाती हूँ और आज यहाँ जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। आपने तमाम जगहों पर देखे होंगे किस तरह से रक्षाबंधन होता है। हम थाली सजाते हैं, दिया रखते हैं, मिठाई रखते हैं, रुमाल रखते हैं, नारियल रखते हैं, रोली रखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लोग कुछ अलग ही अंदाज में रक्षाबंधन मनाते हैं। तो चलिए आज आपको दिखाती हूँ कि हमारे देश में रहने वाली एक जाति, जैन धर्म जिसे हम कहते हैं, उनकी उन धर्म में जो महिलाएं हैं वो किस तरह से रक्षाबंधन मनाती हैं। तो चलिए आपको मिलवाती हूँ नीलम जी से, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से आप लोग रक्षाबंधन मनाते हैं और आज आप लोगों की क्या क्या कार्यक्रम है। नीलम जी बताएं। जी, आप सभी को मैं श्रीमती जैन सभी को सादर जय जिनेन करती हूँ। हम लोग यहाँ दानिशकुंज जैन मंदिर में आए हैं और हम सभी ने आज मिलकर रक्षाबंधन का पर्व बड़ी हंसी खुशी से मनाया है। आज हमने यहाँ पर सबसे पहले मंगलाचरण किया है, उसके बाद दीप प्रज्वलन करने के बाद हमने आज विद्यासागर महाराज जी के चित्र का अनावरण किया है। उसी के साथ आज हमने यहाँ पर विराजमान परम पूज्य 108 श्री संस्कार सागर महाराज जी के पिच्छी पर रक्षा सूत्र बांधा है और हमने सब लोगों ने संयम का नियम लिया है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने मिलकर आज यहाँ रंगोली मनाई। सबने खुशी से, आज हंसी खुशी से सब लोगों ने यहाँ पर नृत्य किया है, सभी ने गरबा भी किया है और हंसी खुशी से सब लोग ने यहाँ पर अच्छे से रक्षा बंधन का त्यौहार मनाया है और सभी ने एक दूसरे को राखी भी बांधी है। सभी बहुत हंसी खुशी से यहाँ पर आए हैं और सभी ने बहुत अच्छे से आज यहाँ पर रक्षाबंधन का त्यौहार। जी, वैसे हम जब देखते हैं तो रक्षाबंधन हमने अमूमन लोगों में देखा है कि अलग तरीके से मनाया जाता है। हम बहनें अपने भाइयों को राखी बांधते हैं, लेकिन हम बहनें अपने भाइयों को राखी बांधते हैं और यहाँ जो हम देख रहे हैं कुछ अलग ही अंदाज में रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो रहा है। इसके पीछे क्या वजह हम माने कि क्यों आप इस तरह से रक्षाबंधन मनाते हैं? क्यों हम जैसे दूसरे धर्म में देखते हैं, हिंदुओं को देखते हैं कि राखी बांधी जाती है, आप लोग नहीं करते, क्यों? जी, एक्चुअल में यही है कि हमारे यहाँ पर क्या हुआ था कि काफ़ी वर्ष पहले जो हमारे मुनि महाराज जी थे, उन 700 मुनि राज की रक्षा हुई थी इसी दिन। उन लोगों के काफ़ी उपसर्ग आया था। उपसर्ग इन द सेंस इनके ऊपर बहुत कुछ जैसे आग जला दी थी, वो लोग तप कर रहे थे, उनका आग जला दी और स्मेल सी कर दी, तो उन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो उनकी रक्षा इसी दिन रक्षाबंधन वाले दिन हुई थी। तो हम लोग इसको भाई बहन का नात त्यौहार मानकर हम सभी एक दूसरे की हमेशा के लिए रक्षा करें, सभी आगे अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, इसे हम एक दूसरे के लिए रक्षा के लिए तत्पर रहे। यूं नहीं कि भाई और बहन सिर्फ, हम अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी मम्मी को, सभी को बांध कर एक दूसरे की रक्षा के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। चलिए, जैसे कि मुझे पता है, आप लोगों ने पहले मुझे बताया हुआ है कि दीप प्रज्वलन करके, चित्र का अनावरण करके आप लोग कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ।
लोग सब महिलाओं ने ऐसा निश्चित किया था कि आज महाराज जी के पिच्छी पे हम राखी बांधेंगे, और हम सभी महिलाओं ने अपने अपने अनुसार संयम का नियम लिया है, जिसके लिए सभी की बहुत बहुत अनुमोदना और महाराज जी का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हुआ है। और हम सभी पालन करेंगे। हमने कभी शायद लिया नहीं होगा, जिसने लिया उसकी भी बहुत बहुत अनुमोदना, और जिसने पहली बार लिया, जैसे कि मैंने भी पहली बार लिया है, तो हम सभी की अनुमोदना। और आगे भी हम ऐसे ही पुण्य का अर्जन करते रहे और महाराज जी का आशीर्वाद सदा हम पे बना रहे। और जब भी हमें समय मिले हम महाराज जी के पास आके ऐसी छोटे छोटे से नियम ले सकते हैं, है ना। और आज हम बस रक्षाबंधन का त्यौहार में मंगलाचरण हुआ है हमारा। अभी हम एक दूसरे को राखी बांधेंगे, और जो रक्षाबंधन के हमारी जो जैन कहानी है, जैन जिस पे आधारित है रक्षाबंधन का त्यौहार, वो हम सब सखियाँ मिलकर बोलेंगे। यह मुनि विष्णु कुमार जी की कहानी। एक दिन विहार करते हुए मुनिराज 700 मुनि के साथ उज्जैन पहुँचे। उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा के मंत्री अभिमानी हैं और जैन धर्म के विरोधी भी हैं, तो उन्होंने शिष्यों से मौन रहने के लिए कहा। इस समय श्रुतसागर जी मुनि वहाँ पर मौजूद नहीं थे। जब राजा मंत्री वन में पहुँचे तो मुनि संग मौन थे। यह देखकर उन्होंने मुनियों की निंदा की और कहा कि इनमें कोई विद्या ही नहीं है। इस समय श्रुतसागर जी मुनि लौट रहे थे। उन्होंने जब ये बात सुनी तो मंत्रियों से शस्त्रार्थ करने को कहा, और मंत्री बुरी तरह हार गए और उनके आगे राजा नतमस्तक हुए। गुरु के सारा वृत्तांत सुनाने के बाद आचार्य जी ने कहा कि जहाँ पर आपने शस्त्रास्त्र करा था वहीं पर जाकर आप वहाँ पर बैठ जाए और वहाँ पर अपनी तपस्या करें, ताकि अन्य लोगों पर उपसर्ग नहीं आए। धर्म ज्ञान करते हुए वहाँ पे वो बैठे रहे। ध्यान मग्न मुनि श्रुतसागर पर मंत्रियों ने हमला किया। जैसे ही तलवार उठाई, वनदेव ने आकर उन्हें जड़ कर दिया। जब राजा को पता चला तो उन्होंने मंत्रियों को देश निकाला दे दिया। फिर पद्मराय जी ने कहा खुश होकर कि वर मांगो आप, तो उन्होंने कहा नहीं, वक्त आने पर मैं वर मांगूंगा। कुछ समय बाद मुनि संग हस्तिनापुर पधारे। बलि को जब जानकारी मिली तो उसके अंदर बदले की भावना बलवत हो गई। उसने अपना वर मांगा और कहा कि 7 दिन के लिए राजा बनने के लिए मुझे दे दो, और वे 700 मुनि पर उपसर्ग करने लगे। जहाँ मुनि संग ठहरा था चारों ओर उन्होंने कांटेदार बागड़ बनवाकर वहाँ जानवरों के रोम, हड्डी, मांस, चमड़ा डालकर यज्ञ किया। दुर्गंध से मुनियों को परेशानी होने लगी। सभी ने जल त्याग कर समाधि ग्रहण की और उन्हें सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। सागरचंद आचार्य ने अवधि ज्ञान से मुनियों पर हो रहे उपसर्ग को जाना और पुष्पदंत को कहा, तुम आकाशगामी हो कर धरती भूषण पर्वत पर विष्णु कुमार मुनि ने इस उपसर्ग को दूर करने का विनय किया। उन्होंने आज्ञा पालन करते हुए पर्वत पर पहुंचकर मुनियों के रक्षा का अनुरोध किया। विष्णु कुमार राजा को धिक्कार कर कहा, तुम्हारे राज्य में ऐसा अनर्थ क्यों हो रहा है? तब राजा पूरा वृत्तांत सुनाया, जिसे जानकर मुनि 52 अंगुल का शरीर बने, ब्राह्मण का वेश धारण करे, बाले के पास गिरा। उन्हीं ने बलि से 3 डग जमीन मांगी। मुनि ने अपना शरीर बड़ा किया। पहले डग में सुमेरु पर्वत, दूसरे पर मानसोत्तर पर्वत और तीसरे के लिए जमीन नहीं बची। बलि ने कहा, मेरे पास जमीन नहीं है, आप मेरी पीठ पर डग रख दीजिए। मुनि ने तीसरा डग बलि की पीठ पर रख दिया और बाली कांपने लगा। सभी वृत्तांत जानकर क्षमा प्रार्थना करने लगे। मुनि ने बलि के पीठ से चरण हटाया और असली